हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसके अंदर तरह तरह के क्वेश्चंस इसीलिए डाले गए हैं ताकि जो टाइम एंड वर्क है उसकी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी और स्ट्रेंथन हो सके। ठीक है। तो कभी कभी क्या किया गया है कि दो कंसेप्ट को मिलाकर कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जैसे कि वेटेड एवरेज, एलिगेशन, इनको टाइम एंड वर्क के साथ मिक्स करके। तो ये इस पर्पज से बनाए हैं कि भाई आपकी दोनों टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो और आपको पता लगे कि जी हाँ, दो बेसिक्स कंसेप्ट को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है। और अगर हमें हर एक टॉपिक की जो विजुअलाइजेशन है वो कर रखी हो, अच्छे से समझ रखा हो, बार बार रिपीट कर रखा हो क्वेश्चंस को, तो डेफिनेटली हम टफ क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को खुद पहले ट्राई किया होगा अच्छे से, और जब नहीं निकले होंगे तब आप इसके सॉल्यूशन देख रहे होंगे, वही बेस्ट होगा आपके लिए। ए टैप प्रोड्यूसेस प्योर मिल्क एट 6 liters per minute। ठीक है। Another tap produces water at 2 liters per minute. If both the taps are opened simultaneously to fill an empty tank, find the concentration of milk in the tank। तो देखो ध्यान से, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पर एक टैंक है और एक जो ये टैप है, ये टैप मिल्क डाल रहा है। इसके अंदर क्या डाल रहा है? मिल्क। कितना लीटर मिल्क? 6 लीटर पर मिनट। तो ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट के अंदर 6 लीटर। और एक और टैप है जो कि इसके अंदर पानी डाल रहा है। ठीक है। कितना पानी? 2 लीटर पानी 1 मिनट के अंदर। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये 6 लीटर डाल रहा है, ये 2 लीटर डाल रहा है। ये जो मिल्क और ये जो वाटर वाला टैप है, जो दोनों नल है, ये दोनों साथ खोले गए हैं एग्जैक्टली। ये दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, एग्जामिनर बोल रहा है। तो जितनी देर में यहाँ से 6 लीटर दूध पड़ेगा उतनी ही देर में यहाँ से 2 लीटर पानी पड़ेगा। मतलब कि हर 6 लीटर दूध के लिए अगर यहाँ पर 6 लीटर दूध अंदर गया है तो 2 लीटर पानी भी गया होगा। दोनों टैप इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि यहाँ पर हर 8 लीटर, हर 8 लीटर लिक्विड में यहाँ पर 6 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। अगले 8 लीटर के अंदर भी 6 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। हालांकि दूध और पानी मिक्स होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि अलग अलग पड़े होंगे, लेकिन क्या है, हर 8 लीटर के अंदर 6 लीटर दूध की मात्रा और 2 लीटर पानी की मात्रा है। क्योंकि ये और ये दोनों इकट्ठे चले हुए हैं। ये 1 मिनट के अंदर 6 लीटर दूध डाल देता है, ये 1 मिनट के अंदर 2 लीटर पानी डाल देता है। तो हर 1 मिनट में यहाँ पर 6 लीटर दूध पड़ता है और 2 लीटर पानी पड़ता है। तो कुल मिलाकर पूरे मिक्सचर में, क्योंकि हर मिनट के अंदर यहाँ पर 3 गुना दूध पड़ रहा है, आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 3 गुना दूध पड़ रहा है पानी के कंपैरिजन में हर 1 मिनट में। तो चाहिए 1 मिनट चलें, 2 मिनट चलें, 2.5 मिनट चलें या 7.5 मिनट चलें, जो दूध के गिरने की स्पीड है वो उससे 3 गुना है। या फिर कभी कभी आपको 3 गुना ना भी मिले तो हमें इस रेशियो पर भरोसा रखना है कि दूध और पानी जो इसके अंदर एंटर कर रहे हैं वो इस रेशियो में एंटर कर रहे हैं। कितनी भी देर तक इन दोनों नलों को चलाते रहो, दूध और पानी का यही रेशियो रहेगा। यानी कि मिल्क कितना रहेगा? मिल्क रहेगा 6 और पानी रहेगा 2। इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर इस रेशियो में रहेगा, यानी कि 3:1 के रेशियो में रहेगा। और यहाँ पर ये पूछ क्या रहे हैं? यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भाई दोनों टैप्स ने जब इस टैंक को भर दिया तो मिल्क की कंसंट्रेशन, दूध की कितने प्रतिशत मात्रा होगी? तो भाई दूध होएगा हर एक 4 यूनिट में से 3 यूनिट, यानी कि 3/4, यानी कि 75%। ऑप्शन 1। ये तो बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी। ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक सा आपको दिया गया कि ये थोड़ी सी नलों के अंदर दूध और पानी आए, बिकॉज जनरली ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आपको एग्जामिनर नहीं पूछेगा। तो फिर तो ये इररिलेवेंट हो गया। नहीं, ये इररिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। इररिलेवेंट वो होता है जब जानबूझ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जो मिक्सर एंड एलिगेशन है वो वाली अंडरस्टैंडिंग भी आपके एग्जाम में आती है। ठीक है। तो ये आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और डेफिनेटली आपको फायदा देंगे ये वाले क्वेश्चन। तो एक बार ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, अगर पहले कर चुके हैं तो भी अभी ट्राई करो, अगर पिछला क्वेश्चन देखा है। एन इनलेट टैप विच प्रोड्यूसेस प्योर मिल्क कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 12 आवर्स। ठीक है। अनदर टैप विच प्रोड्यूसेस वाटर कैन फिल द सेम टैंक इन 48 आवर्स। इफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग टैप इज ओपनड फर्स्ट एंड द वाटर टैप इज ऑल्सो ओपनड आफ्टर 4 आवर्स। तो देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है
पहले क्या होता था, टैप ए होती थी, टैप बी होती थी, एक 12 घंटे में भरती थी, एक 48 घंटे में भरती थी। तो हम देख लेते थे कि टैप ए ने कितने यूनिट भरा, टैप बी ने कितने यूनिट भरा। तो यहाँ पर बस दूध और पानी आ गया, कुछ फर्क नहीं हुआ खास, ठीक है। तो देखो उसी तरह से हम टोटल जो टैंक की कैपेसिटी है उसको 12 और 48 का जो एलसीएम है वो मान लेंगे, यानी कि 48 यूनिट्स। तो जो मिल्क वाली टैप है वो 1 घंटे के अंदर कितने यूनिट भरेगी, 12 घंटे में 48 यूनिट, यानी कि 1 घंटे के अंदर 4 यूनिट दूध डाल देती होगी। और जो वाटर वाली टैप है वो 48 घंटे में 48 यूनिट भरती है, यानी कि 1 घंटे में 1 यूनिट। वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब एग्जामिनर ने किया क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। एग्जामिनर ने ये किया है कि भाई, अरे भाई, हाँ जी, एग्जामिनर ने ये किया है, इफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग टैप इज ओपनड फर्स्ट एंड द वाटर टैप इज ऑल्सो ओपनड आफ्टर 4 आवर्स, कि स्टार्टिंग के 4 घंटे के अंदर उसने मिल्क प्रोड्यूसिंग टैप को खुला रखा है, दूध वाली टैप को, तो कितने यूनिट दूध डाल दिया होगा। तो यहाँ पर दूध वाली टैप ने कितना दूध डाल दिया होगा 4 घंटे के अंदर। यहाँ पर तो हमने 1 घंटे का रखा था कि 1 घंटे में इतने इतने यूनिट दूध और पानी डाल रहे हैं, तो भाई 4 घंटे में 16 यूनिट दूध यहाँ पर डाल दिया होगा। उसके बाद मिल्क और वाटर दोनों टैप खुली हैं, और अब देखो यहाँ पर अगर 16 यूनिट दूध डल गया है तो टोटल 48 यूनिट कैपेसिटी है, तो 48 में से 16 गए 32 यूनिट्स, 32 यूनिट अभी बचा हुआ है। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर मिल्क और वाटर दोनों खुल चुके हैं। तो अब आप एक तो ये देख सकते हैं, देखो इसको करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर दूसरा बताऊँगा। देखो पहला तरीका ये है यूनिट्स निकालने का कि भाई जो मिल्क और वाटर दोनों मिलकर अब 5 यूनिट फिल कर देती होंगी, दोनों पाइप मिलकर, ठीक है। तो 32 यूनिट को कितने घंटे में भरेंगे, तो 32/5 इतने घंटे में भरेंगे। तो मतलब कि 32/5 घंटे ही मिल्क वाली चली और 32/5 घंटे ही ये वाटर वाली चली, दोनों चल रही है। तो मिल्क वाली ने कितने यूनिट डाल दिए होंगे, तो मिल्क वाली ने देखो 32/5 घंटे यहाँ पर चली है, तो 32/5 इंटू हर घंटे में 4 लीटर, हर घंटे में 4 यूनिट मिल्क डल रहा है, तो इतने घंटे में इंटू 4 इतने यूनिट मिल्क डला होगा। तो हमें एक बात पता है, देखो ध्यान से, कि स्टार्टिंग में जो मिल्क है वो 16 यूनिट था, और बाद में जो मिल्क है वो इतने यूनिट और डल गया, और टोटल जो हमारे पास कैपेसिटी है वो 48 यूनिट है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि दूध कितने प्रतिशत है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को, और डिवाइडेड बाई 48 देख लेंगे कि ये 48 का कितना परसेंट है। तो एक तो ये तरीका है। अदरवाइज अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ये बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ अच्छे वाला। तो देखो जो कि पिछला जो क्वेश्चन है इससे पहले वाला, उसकी अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होगा, तो वो क्वेश्चन भी आपने देखना जरूरी है, ठीक है भाई। और अदरवाइज वैसे भी समझ सकते हो, ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। तो अब देखो ध्यान से कि इसके अंदर हुआ क्या था, कि स्टार्टिंग में 16 यूनिट दूध जो है वो यहाँ पर 4 घंटे के अंदर भर दिया है पहली पाइप ने। उसके बाद मिल्क और वाटर ये दोनों पाइप चली हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताई थी क्या, कि अगर दो पाइपें इकट्ठी चल रही हो ना, मिल्क और वाटर, या कैसी भी हों, एसिड और पानी, कोई भी दो पाइपें इकट्ठी चल रही हों साइमल्टेनियसली, इकट्ठी यहाँ पर स्टार्ट की गई और यहाँ तक लगातार चलती रही, तो इस दौरान तो दोनों पाइपें चल रही हैं, तो इनकी जो भी एफिशिएंसी है, मान लो पहली वाली पाइप 4 यूनिट डाल रही है और दूसरी वाली पाइप 1 यूनिट डाल रही है, तो बस उसी रेशियो में मिल्क और वाटर ये डाल पाएंगे, क्योंकि पहले वाली पाइप दूसरी वाली का 4 गुना लिक्विड उसके अंदर डाल रही है, और ये जितने टाइम के लिए चली ये भी उतने टाइम के लिए चली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो 32 यूनिट है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि मिल्क वाली जो है वो उसके कंपैरिजन में 4 गुना लिक्विड डाल रही है, तो और दोनों बराबर टाइम के लिए चली हैं। तो मिल्क और वाटर का रेशियो, अब आप क्या कर सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मेरे भाई वेटेड एवरेज। कैसे, देखो एक तो हमारे पास पहले वाली सिचुएशन है, पहले वाली सिचुएशन के अंदर मिल्क जो है उसका क्या रेशियो है, रेशियो इन द सेंस कितने परसेंट है वो। तो आप बोलोगे कि भाई परसेंटेज की क्या बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले वाली सिचुएशन जो 4 घंटे की है और ये दूसरे वाली सिचुएशन ये जो बाकी कुछ घंटे की है, इन दोनों को मिलाकर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ दूध है और यहाँ पर कुछ दूध है, इनको मिलाकर दूध कितना होगा। क्लियर है, मैं बस ये देख रहा हूँ। तो अब देखो ये जो पहले वाली सिचुएशन है इसमें मिल्क है जी 100%, सारा ही दूध है, और जो दूसरे वाली सिचुएशन है
इस दौरान जब दूध और पानी उसके अंदर मिले तो वहां पर दूध का परसेंटेज है कितना 4/5, यानी कि 80%। क्लियर है? तो देखो स्टार्टिंग में 16 यूनिट दूध के हैं। 16 यूनिट किस चीज़ के हैं? दूध के हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी यूनिट पड़े वो सारे दूध के पड़े हैं। और ये जो 32 यूनिट हैं इनके अंदर दूध है 80%। तो देखो अगर आपसे कोई ये बेसिक क्वेश्चन पूछे कि 16 लीटर दूध को एक 32 लीटर ऐसे मिक्सचर में मिलाया गया जिसके अंदर 80% दूध है, तो फाइनली दूध कितने परसेंट होगा? तो वेटेड एवरेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं हो गया? आप ऐसे नहीं करोगे। 16 इंटू 100 प्लस 32 इंटू 80 डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो गया? 16 प्लस 32 48। ऐसे ही करोगे ना बिल्कुल बेसिक। तो वही काम यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है। और वेटेड एवरेज के अंदर आपने ये भी जाना होगा कि भाई हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम सिर्फ रेशियो ले लें कि भाई किस रेशियो में मिला रहे हैं तो वो भी एनफ होता है। तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। तो देखो एक यूनिट अगर 100% मिल्क वाले मिक्सर की 2 यूनिट 80% मिल्क वाले मिक्सर में मिलाई जाती हैं तो फाइनली दूध कितना होता है? तो 1 इंटू 100 प्लस 2 यूनिट 80% वाले की डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टोटल 3 यूनिट हो गई। तो ये आंसर क्या हो गया? ये आंसर हो गया भाई 260/3, यानी कि 3 8 24, 3 6 18, 2/3, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 1। और यहाँ पर मैंने परसेंटेज ली है, तो परसेंटेज लेनी ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको वेटेड एवरेज में बताया भी है। वेटेड एवरेज और एलिगेशन दोनों के अंदर आप परसेंटेज भी ले सकते हो, फ्रैक्शन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जो भी क्वेश्चन आपको अलाउ करे वो लेके आप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई अब ये क्वेश्चन ट्राई करो अगर पिछले की एक्सप्लेनेशन आपने देखी है। ए टैप विच कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 20 आवर्स प्रोड्यूसेस 80% कंसनट्रेटेड मिल्क। एक बार इन क्वेश्चंस के अंदर इस चीज़ को भूल जाया करो कि कितना दूध और कितना पानी में प्रोड्यूस कर रही है। एक बार इस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ इस पे ध्यान रखो कि एक जो टैप है वो 20 घंटे में भरती है और दूसरी टैप है वो 30 घंटे में भरती है, ठीक है। तो हमने टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी मान ली? 60 यूनिट। 30 और 20 का एलसीएम 60 यूनिट। तो जो पहली टैप है मैंने इसको मान लिया कि भाई फर्स्ट टैप, तो फर्स्ट टैप 20 घंटे में 60 यूनिट भर देती है, तो 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट। और जो दूसरी टैप है सेकंड टैप वो 2 यूनिट भरती होगी, ठीक है। इतना इतना पानी ये 1 घंटे के अंदर फिल कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। देखो अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, कि दोनों जो टैप हैं वो लगातार खुली थी। मतलब जो फर्स्ट वाली टैप थी वो भी खुली थी, जो सेकंड वाली टैप थी वो भी खुली थी लगातार। तो देखो भाई जब दोनों टैप लगातार खुली हों, मैंने आपको पहले ही बताया साइमल्टेनियसली चल रही हों, जितनी देर के लिए फर्स्ट टैप चली उतनी देर के लिए सेकंड टैप चली, तो चाहे ये 1 घंटा चलें या 1 मिनट चलें, चाहे ये 1 घंटा चलें या 1 मिनट चलें, तो जो भी इनके मिक्सर का रेशियो होगा फाइनली वो किसके बराबर होगा? वो उसके बराबर होगा कि ये वाली टैप जो है वो कितने परसेंट वाला मिक्सर दे रही है, ये वाली टैप जो है वो कितने परसेंट वाला मिक्सर दे रही है। 1 मिनट के अंदर और 1 घंटे के अंदर बराबर होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मान लो ये जो पहली वाली टैप है ये 3 यूनिट पानी डालती है और ये दूसरी वाली 2 यूनिट, ये 3 यूनिट मिल्क डालती है। फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये 3 यूनिट मिल्क डालती है और ये 2 यूनिट पानी डालती है 1 घंटे के अंदर। मैं ये इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो 1 घंटे के अंदर यहाँ पर मिल्क कितना हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा 3 यूनिट और वाटर कितना हो जाएगा? 2 यूनिट, क्योंकि 1 घंटे में 3 यूनिट मिल्क डालेगी, ये 2 यूनिट पानी डालेगी। तो दोनों अगर 1 घंटे चलते रहें तो ये होएगा। अगर दोनों 10 घंटे चलते रहें तो 30 यूनिट मिल्क हो जाएगा, 20 यूनिट पानी हो जाएगा। और अगर दोनों 100 घंटे चलते रहे तो 300 घंटे, तो 300 यूनिट मिल्क हो जाएगा, 200 यूनिट पानी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जब दोनों टैप चल रही हैं तो चाहे वो 1 घंटे चले, 10 घंटे चले या 100 घंटे चले, तो मिल्क और वाटर का रेशियो बराबर होगा, है, क्योंकि वो सेम रेशियो के अंदर उसके अंदर ऐड कर रही है ना जो भी उनकी स्पीड है। अगर बीच में एक आधी बंद कर दी जाए, एक आधी नई टैप आ जाए तो कुछ गड़बड़ होएगा। तो यहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई कितनी देर में टैंक फुल हुआ, ना 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 ना। तो जो भी ये 1 घंटे में काम कर रही है वैसा ही काम ये 10 घंटे में करेंगी, वैसा ही काम 7 घंटे में करेंगी, ठीक है। तो हम 1 घंटे वालों को ही यूज करके निकाल सकते हैं, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अब देखो तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जब भी 3 यूनिट फर्स्ट वाली टैप से निकलेंगे उतनी ही देर में 2 यूनिट सेकंड वाली टैप से निकलेंगे।
ठीक है। तो जब भी 3 यूनिट, अब मैं 80% और 60% को खेल में लेके आ रहा हूँ, तो जब भी अपने टैंक के अंदर 3 यूनिट 80% दूध के पड़ेंगे, उतने ही टाइम में यहाँ पर 2 यूनिट 60% दूध के पड़ जाएंगे। फिर जब 3 यूनिट 80% दूध के पड़ेंगे, फिर 2 यूनिट 60% दूध के पड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर 80% और 60% वाला जो मिक्सर है वो 3:2 के रेशियो में मिला हुआ है। हर 3 यूनिट 80% दूध वाले के लिए 2 यूनिट 60% दूध वाला मिक्सर है। तो ओवरऑल क्या परसेंटेज हो जाएगी, तो फिर से आप वेटेड एवरेज यूज कर लोगे कि 3 पार्ट की कंसंट्रेशन 80, 3 × 80 प्लस 2 × 60 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5। तो इस 5 से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये आ गया भाई 16 3 48 प्लस 6 चौके 24। ठीक है, तो ये क्या हो गया 60 और 12 72%, यानी कि आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। Tap A produces 80% concentrated milk and can fill an empty tank in 20 hours. Tap B produces 60% concentrated milk and can fill the tank in 30 hours. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम क्या करें, टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है उसे 60 यूनिट मान लेते हैं। तो टैप A जो है वो 20 × 60 3 यूनिट भर रही है। टैप B जो है वो 30 दूनी 60 2 यूनिट भर रही है हर 1 घंटे के अंदर। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया। टैप A ओपनड फर्स्ट एंड टैप B ऑल्सो ओपनड आफ्टर 5 आवर्स। तो इसका मतलब स्टार्टिंग के 5 घंटे के लिए, सिर्फ टैप A चली है और उसके बाद टैप A और टैप B चली हैं दोनों। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि भाई फाइनली दूध की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो हम सारी बातों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि भाई टैप A ने यहाँ पर 5 घंटे के अंदर कितनी यूनिट भरी है। तो टैप A 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट भरती है, तो 5 घंटे के अंदर 15 यूनिट यहाँ पर भरती हुई। और टोटल हैं जी 60 यूनिट, टोटल 60 यूनिट है। तो 60 में से 15 गया, 45 यूनिट यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर भरे होंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, एक तो बेसिक बताऊंगा और दूसरा वेटेड एवरेज एंड एलिगेशन वाला बताऊंगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ये दोनों टैप चल रहे थे, तो 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट 5 यूनिट ये पानी भर रहे होंगे 1 घंटे के अंदर। तो 45 यूनिट पानी भरने में इनको 5 यूनिट 1 घंटे के हिसाब से 9 घंटे लग गए होंगे। तो यहाँ पर आप इजीली टैप A और टैप B का अलग अलग लिख सकते हो। कैसे, देखो टैप A ने यहाँ पर 15 यूनिट भरे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 15 प्लस, और टैप A यहाँ पर 9 घंटे चला है और टैप B भी 9 घंटे चला है। तो मैं टैप A का निकाल लेता हूँ। तो भाई टैप A जो है वो 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो 9 घंटे के अंदर 9 तिये 27 यूनिट पानी भर देगा। तो 27 और 15 कितना हो गया 42। तो टैप A ने अगर 42 यूनिट पानी भरा है, तो टैप B ने बाकी का 18 यूनिट पानी भरा होगा। या फिर इससे भी आसान काम क्या होता, अगर हम टैप B का पहले निकाल लेते, क्योंकि टैप A ने यहाँ पर भी काम किया है और टैप A ने यहाँ पर भी काम किया है, लेकिन टैप B ने सिर्फ इस रीजन के अंदर काम किया है। तो सिर्फ टैप B का निकाल लो, टैप A का 2 जगह जोड़ना पड़ेगा। तो टैप B ने 9 घंटे काम किया है ना, तो टैप B 1 घंटे के अंदर 2 यूनिट पानी डालता है, तो 9 दूनी 18 यूनिट पानी डाला होगा, और बाकी का पानी A ने डाला है ऑफकोर्स, B और A यही 2 टैप हैं। तो 60 में से 18 गए 42 यूनिट। तो अब सिंपल सी बात हो जाती है कि टैप A जो है उसके अंदर 80% दूध था और टैप B के अंदर 60% दूध था। तो टैप A यानी कि 42 यूनिट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये हो गया कि 42 यूनिट पानी वो है जिसके अंदर 80% दूध है, और 18 यूनिट पानी वो है जिसके अंदर 60% दूध है। इन दोनों को मिलाने पर फाइनली कितने प्रतिशत दूध वाला मिक्सर बनेगा। तो देखो भाई, ये चीज़ हमने समझी है कि एक्चुअल कितना मिलाया मैटर नहीं करता, सिर्फ रेशियो। अगर हम रेशियो से भी काम चला सकते हैं, तो 6 7 42, 6 3 18, तो 7 यूनिट 80 वाले के, तो 7 × 80 प्लस 3 × 60 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 10। तो मैं 10 से इनको डिवाइड कर रहा हूँ, 0 से 0 गया, तो 6 3 18 प्लस 8 7 56, तो 60 और 14 कुल मिलाकर 74% दूध हो जाएगा इस मिक्सर के अंदर। क्लियर है। तो एक तो ये तरीका बिल्कुल बेसिक है और इजी है। बेसिक को आप ये मत समझा करो, कभी कभी जब मैं बेसिक बोलता हूँ तो मैंने देखा है स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बेसिक का मतलब लेंदी है। बेसिक कन्वेंशनल का मतलब लेंदी हो जाता है, बेसिक्स का मतलब है कि भाई जड़ रूट, समझ रहे हो,
जो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला है। हाँ, कभी कभी लेंदी हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि बेसिक्स का मतलब लेंदी है। बेसिक्स का मतलब ये है जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, जिस हम अंडरस्टैंडिंग की जड़ से, जहाँ से हमने समझना शुरू किया था, उससे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर आप ये देख लेते। अब यहाँ पर तो बेसिक वाला बिल्कुल ईजी था। दूसरा तरीका ये था कि यहाँ पर आप ये देख लेते कि भाई जो टैप ए है वो 5 घंटों से चल रहा था, तो 5 घंटों में इसने 15 यूनिट यहाँ पर भरे होंगे, और यहाँ पर टोटल कितने यूनिट हो गए, यहाँ पर टोटल 45 यूनिट हो गए। 60 में से 15 गए 45 यूनिट। तो उसमें से देखो, उसमें से ये जो टैप ए है इसने 3 यूनिट भरे हैं हर घंटे में, और इसने हर घंटे में 2 यूनिट भरे हैं। यानी कि टैप ए है, अगर उसने 3 यूनिट भरे हैं तो टैप बी ने 2 यूनिट भरे हैं। तो टैप ए और टैप बी का जो मटेरियल है इन 45 यूनिट के अंदर, इनका जो मिक्सचर है वो 3:2 के अंदर है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जस्ट आपकी सोच को डेवलप करने के लिए मेथड बता रहा हूँ। अदरवाइज ये मेथड इस क्वेश्चन को करने में अच्छा नहीं रहेगा, जो मैं पहले मेथड बता चुका हूँ वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि भाई टैप ए और टैप बी का जो मटेरियल है वो 3:2 में है। तो 3 पोर्शन है 80% वाले के, 2 पोर्शन है 60% वाले के। तो आपको ओवरऑल इसका परसेंटेज पता लग जाएगा मिल्क का, कि 3 × 80 + 2 × 60 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 45 यूनिट के अंदर दूध कितना है वो परसेंटेज पता लग जाएगा। जी हाँ, पता लग जाएगा। और 15 यूनिट के अंदर दूध कितना है वो परसेंटेज पता लग जाएगा, वो तो हमें पता ही है। 15 यूनिट के अंदर यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर सिर्फ टैप ए चला था, तो यहाँ पर 80% दूध है, तो यहाँ पर दूध 80% है। यहाँ का आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे वेटेड एवरेज से, तो ओवरऑल देखो 15 यूनिट में इतना परसेंट, 45 यूनिट में इतना परसेंट, फिर से वेटेड एवरेज निकाल लगाओगे और फिर से आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जस्ट मैं ये बता रहा हूँ, देखो वेटेड एवरेज ऐसे भी लग सकता है। अदरवाइज बेस्ट मेथड क्या रहेगा, जो मैंने इससे पहले आपको बताया है। देयर आर 2 इनलेट टैप्स X and Y. If the mouth of each tap is circular, but the radius of cross section of tap X is twice to that of Y. तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। पाइप जो है वो इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में। ठीक है, एक दूसरी पाइप है, मान लो ये है। तो पाइप के ऊपर ये जो है ये क्या है, ये एक सर्कुलर फिगर होती है, सर्कुलर फिगर होती है, ये सर्कल होता है। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ना कि इस सर्कल का जो रेडियस है उस रेडियस को हमने डबल कर दिया, तो जब आप रेडियस को डबल कर देते हो ना भाई, r से 2r कर देते हो, ध्यान से देखिएगा, जब आप रेडियस को 1 से 2 कर देते हो तो जो एरिया है वो 1 से 4 हो जाता है, क्योंकि एरिया के ऊपर रेडियस के अंदर जो भी बदलाव आता है उसका स्क्वायर बदलाव आता है। अगर आप रेडियस को 3 गुना कर दोगे तो एरिया 3 × 9, 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। अगर आप रेडियस को 1.5 गुना कर दोगे, पहले के कंपैरिजन में 3/2 टाइम्स कर दोगे, तो एरिया 9/4 टाइम्स हो जाएगा। अगर रेडियस का रेशियो एक सर्कल में और दूसरे सर्कल में 4:5 है, दोनों सर्कल में, तो दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो 16:25 होएगा। ये हम ज्योमेट्री के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी पाइप के अंदर से कितना पानी निकलेगा ये डिपेंड करता है कि उस पाइप का ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है कि पाइप कितनी चौड़ी है, तो इस एरिया पर डिपेंड करता है कि कितना पाइप निकलेगा। अगर बिल्कुल पतली सी पाइप है तो उसके अंदर से थोड़ा सा पानी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एग्जामिनर आपको बता रहा है कि हमारे पास एक पाइप X है, एक पाइप Y है। तो जो पाइप X का, यहाँ पर अब मैं लिखूंगा कि भाई कौन सी पाइप की कितनी एफिशिएंसी है, कि कौन सी पाइप कितना पानी निकाल सकती है। ठीक है, देखो कि बट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैप X इज ट्वाइस टू दैट ऑफ टैप Y। तो जो टैप X का जो रेडियस है ना, रेडियस टैप Y के कंपैरिजन में डबल है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि पानी जो है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। पानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि भाई यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये कितना है। तो देखो, अगर टैप X का रेडियस 2 गुना है तो इसके कंपैरिजन में एरिया कितने गुना होगा, 4 गुना। मैंने बताया था रेडियस जितने भी गुना होगा एरिया उसका 4 गुना होगा। तो बस मैं ये समझ डेवलप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, बस एक बार ये समझ आ गई समझ में, बस वो एनफ है।
तो इसका मतलब अगर टैप वाई 1 यूनिट पानी प्रोड्यूस करेगा तो टैप एक्स, अगर टैप वाई के अंदर से 1 यूनिट पानी निकलेगा तो टैप एक्स के अंदर से 4 यूनिट पानी निकलेगा, क्योंकि उसका ये जो मुंह है वो 4 गुना बड़ा है उसके कंपैरिजन में। एक बात तो ये होगी, तो एक तो कितना पानी निकलेगा वो डिपेंड करता है पाइप का मुंह कितना बड़ा है, दूसरा उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि पानी की स्पीड कितनी है। हाँ भाई, अगर किसी पाइप के अंदर पानी आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और किसी पाइप के अंदर आ रहा है 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपने आग बुझाने वाली गाड़ियां देखी हैं कितनी स्पीड से पानी फेंकती हैं, और एक आपके घर की मोटर है, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे, अगर सेम मुंह वाला पाइप भी ले आओगे तो आग बुझाने वाले की पाइप जो है वो ज़्यादा पानी फेंकेगी, क्योंकि पानी की स्पीड ज़्यादा है उसमें। तो दूसरा कितना पानी निकलेगा किसी पाइप से, किसी नल से, डिपेंड करता है कि भाई पानी की स्पीड कितनी है। तो अब दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई है, द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो थ्रू टैप एक्स इज ट्वाइस टू दैट ऑफ टैप वाई। तो टैप एक्स के थ्रू जो स्पीड है यहाँ पर स्पीड भी डबल है भाईजान की। अच्छा, तो मतलब डबल स्पीड से पानी आ रहा है, तो अगर टैप वाई 1 यूनिट पानी निकालता है तो वो 2 यूनिट पानी निकालेगा। तो कुल मिलाकर इन दोनों फैक्टर्स के कारण टैप एक्स जो है वो अगर 8 यूनिट पानी निकालेगा तो टैप वाई बेचारा 1 यूनिट पानी ही निकाल सकता है खुद में से। अब तक हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा, इन बातों को हम डायरेक्टली भी देख सकते थे। अब देखो, अगर आपको ये कंसेप्ट पहले से पता होता तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या पता लग जाता है, देखो द माउथ ऑफ द ईच टैप इज सर्कुलर बट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्स इज ट्वाइस टू दैट ऑफ वाई। अच्छा, एक्स का रेडियस डबल है यानी कि एरिया 4 गुना होता, तो मैं ऐसे लिख देता सीधा, टैप वाई अगर 1 यूनिट निकालेगा तो टैप एक्स 4 यूनिट निकालेगा। द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो थ्रू टैप एक्स इज ट्वाइस। अच्छा, टैप एक्स के थ्रू स्पीड भी डबल है तो मैं इसको 4 को डबल कर देता कि अब तो ये 8 गुना, कि टैप वाई अगर 1 यूनिट पानी निकालता है तो टैप एक्स 8 यूनिट पानी निकालता है। इफ टैप एक्स अलोन कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 9 आवर्स, और ये जो टैप अकेला है ये किसी टैंक को टैप एक्स 9 घंटों में भर देता है। तो देखो 1 घंटे में 8 यूनिट भरता है, तो 9 घंटे में 8 नहीं में 72 यूनिट भरता होगा, यानी कि टोटल टैंक की कैपेसिटी 72 यूनिट है। और अब ये लोग ये पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों मिल जाएं तो कितने घंटों में भरेंगे, तो दोनों मिलके 1 घंटे में 9 यूनिट भरते हैं, तो 72 यूनिट को भरने में भाई साहब 8 घंटे ले लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अब इसी समझ को आपने इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है, ठीक है, इसीलिए इतने अच्छे से बताई है। तो बताओ एक बार इसको सॉल्व करके, वो क्वेश्चन देखा है तो पिछला। देयर आर 2 इनलेट टैप्स एक्स एंड वाई, द माउथ ऑफ ईच टैप इज सर्कुलर बट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैप एक्स इज 50% मोर देन दैट ऑफ टैप वाई। तो देखो भाई यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि टैप एक्स और वाई है, और टैप एक्स का जो रेडियस है क्रॉस सेक्शन का वो 50% ज़्यादा है, यानी कि अगर टैप वाई का रेडियस 2 है तो टैप एक्स का रेडियस 3 है। रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में जो पानी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो तो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, वो तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो भाई, अगर y का रेडियस 2 है तो x का रेडियस 3 है, और अगर y का रेडियस, तो y का एरिया कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, x का एरिया क्या हो जाएगा, 3 3 9। तो अगर y 4 यूनिट पानी निकालता है तो x 9 यूनिट पानी निकालेगा। लेकिन यहाँ पर बात रुकी नहीं, आगे इन्होंने क्या बताया, द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो थ्रू टैप एक्स इज ट्वाइस टू दैट ऑफ टैप वाई, और टैप एक्स के थ्रू जो पानी की स्पीड है वो भी डबल है, तो भाई इंटू 2, डबल यूनिट निकालेगा। तो यहाँ पर इनके यूनिट्स का रेशियो आपको पता लग गया ना, 18 और 4, तो मैं एक बार इसको कैंसिल आउट कर लूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि अगर टैप वाई 2 यूनिट पानी निकालेगा तो टैप एक्स 9 यूनिट पानी निकालेगा। इन्होंने इनकी एफिशिएंसी बताने के लिए ये स्टेटमेंट बताई है। अब आगे क्या बोल रहे हैं देखो, आगे इन्होंने बोला इफ टैप एक्स प्रोड्यूसेस मिल्क एंड टैप वाई प्रोड्यूसेस वाटर, ये जो टैप एक्स है ये मिल्क निकालती है और ये पानी निकालती है, ठीक है, मतलब कि हर 1 घंटे के अंदर या 1 मिनट के अंदर, कुछ भी टाइम लगा लो, जितनी देर में टैप वाई 2 यूनिट पानी निकाल देगी उतनी ही देर में टैप एक्स 9 यूनिट दूध निकाल देगी, उतनी ही देर में एग्जैक्टली। तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द टैंक व्हेन इट इज़ फुल। तो देखो सिंपल सी बात है, जितनी देर में 9 यूनिट मिल्क के पड़े उतनी ही देर में 2 यूनिट पानी के पड़े, तो हर 11 यूनिट के अंदर 9 यूनिट मिल्क है और 2 यूनिट पानी है, तो मिल्क कितना है 9/11, और जब भी नीचे 11 होता है तो 9 का टेबल आपको याद करना है, 9 में 81.81%, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। टैप ए प्रोड्यूसेस प्योर मिल्क एट 5 लीटर्स पर मिनट,
टैप बी प्रोड्यूसेस वाटर एट 2 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो टैप ए की अब की बार तो इन्होंने सीधी सीधी स्पीड बता दी ना कि टैप ए जो है वो 5 लीटर डालेगा 1 मिनट में, और टैप बी जो है, और ये भी बता दी कि भाई पहले वाला टैप जो है ये मिल्क डालता है। ठीक है, ये मिल्क डालता है, ये वाला टैप पानी डालता है 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से। चलो, टैप ए इज ओपनड फर्स्ट एंड टैप बी इज ओपनड आफ्टर 10 मिनट्स। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। देखो कि क्या हुआ, टैप ए को स्टार्टिंग में खोला गया 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट के लिए सिर्फ यहाँ पर टैप ए चल रहा है, और उसके बाद टैप ए और टैप बी दोनों चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के कारण क्या हुआ, ऐसा करने के कारण ये जो पूरी सिचुएशन चली, इसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 हो गया। ये जो पूरा मामला चला, स्टार्टिंग के 10 मिनट मैंने माना कि सिर्फ दूध पड़ा था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ मिल्क पड़ा था। ठीक है, लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन चली इसके अंदर क्या हुआ, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 हो गया। तो अब देखो भाई ध्यान से कि स्टार्टिंग के 10 मिनट में सिर्फ टैप ए चला था, टैप ए चला था, और यहाँ पर सिर्फ क्या गया था, यहाँ पर सिर्फ मिल्क गया था। और 10 मिनट के अंदर कितना मिल्क गया था, 1 मिनट के अंदर 5 लीटर दूध प्रोड्यूस करता है ये, 1 मिनट के अंदर 5 लीटर दूध। तो 10 मिनट के अंदर यहाँ पर 50 लीटर क्या था, 50 लीटर दूध था, 50 लीटर मिल्क था यहाँ पर। ठीक है जी, इस टाइम के दौरान 50 लीटर दूध प्रोड्यूस हुआ क्योंकि टैप ए चला था 10 मिनट के लिए। अब देखते हैं हम अगले टाइम में क्या हुआ। यहाँ पर टैप ए और टैप बी दोनों चले थे, चाहे कितनी भी देर के लिए चले हों वो फर्क नहीं पड़ता, जितनी देर में टैप ए 5 लीटर दूध निकालती है उतनी देर में टैप बी 2 लीटर पानी निकालती है। तो यहाँ पर ये जितनी भी देर के लिए चले हों, लेकिन हमें ये पता है कि अगर मिल्क 5 यूनिट था, 5 लीटर था, तो पानी 2 लीटर था उसकी जगह पे, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 है। अब ध्यान से देखो हुआ क्या है, मैंने इन चीज़ों को ऐसे क्यों लिखा है वो अब आपको अच्छे से पता चलेगा। देखो लाल और ग्रीन में क्यों लिखा है कि यहाँ पर ये जो लाल वाली सिचुएशन है, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एक सिचुएशन है, यानी कि स्टार्टिंग के ये जो सिचुएशन है पहले वाली, इसके अंदर दूध की परसेंटेज कुछ और है, और ये जो दूसरी सिचुएशन है इसके अंदर दूध की परसेंटेज कुछ और है, और इन दोनों को मिलाकर दूध की परसेंटेज क्या है, 3:1 इस रेशियो में है, दूध की परसेंटेज कुछ और है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले वाली सिचुएशन के अंदर दूध कितना है। एग्जामिनर कई बार ये बोलता है ना आपको कि एक मिक्सर है उसके अंदर दूध 20% है, दूसरे मिक्सर के अंदर दूध 30% है, दोनों को मिलाकर दूध 22% हो गया। तो यहाँ पर वही चीज़ दी गई है। देखो पहली वाली सिचुएशन में दूध कितना है ये बता दिया, पूरा तो दूध है ना 100%, सारा ही दूध है, ये चीज़ बता दी। और दूसरे वाले मिक्सर में दूध और पानी का रेशियो बता दिया, यानी कि दूध की परसेंटेज बता दी। और फाइनली इन दोनों को मिलाने के बाद दूध और पानी का रेशियो बता दिया। तो वो आपको एलिगेशन यूज़ करवाना चाह रहा है। समझ में आ गई बात। तो अब देखो करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने परसेंटेज नहीं बताई, तो हम फ्रैक्शन तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो देखो भाई ये जो पहले वाली सिचुएशन है इसके अंदर 50 लीटर जो दूध है, दूध की फ्रैक्शन कितनी है, सारा ही दूध है, यानी कि 1, फ्रैक्शन में 1 होता है कंप्लीट। और उसके बाद मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, उसके बाद मिल्क और वाटर का रेशियो है, दूध कितना है टोटल 7 में से 5, तो 5/7। ठीक है, और फाइनली कितना हो गया, फाइनली मिल्क हो गया 4 में से 3 3/4। जब इस 100% वाले को 5:2 वाले से मिलाया तो फाइनली 3:1 आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, बिकॉज यार कैलकुलेशन करने में हो रही है दिक्कत, नीचे है 7, नीचे है 4 और 7, तो मैं इसको 28 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक को इस पूरी सिचुएशन को 28 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि नीचे 7 और 4 चले जाएं। एक को 28 से किया तो 28, इसको 28 से किया तो आ गया 20, इसको 28 से किया तो आ गया 21। तो अब देखो भाई 1 और यहाँ पर क्या आ गया 7, तो 1 और 7 से हमें पता क्या चलता है, हमें ये पता चलता है कि ये जो मैंने पहले रेड पेन से ये जो चीज़ लिखी है और ये यहाँ पर ग्रीन पेन से जो चीज़ लिखी है, इनकी क्वांटिटी का रेशियो आता है। 1 और 7 क्या होता है, इनकी क्वांटिटी का रेशियो। ये जो पहले वाला मिक्सर है अगर ये 1 है तो ये वाला मिक्सर 7 है, तो पहले वाला मिक्सर 50 है, 50 लीटर है, यहाँ पर 50 लीटर था ना, 1 मिनट में 5 लीटर दूध निकाल सकता है, 10 मिनट तक चली थी पाइप ए, टैप ए, तो 50 लीटर दूध निकाल दिया होगा। तो 7 मिनट में 7 गुना, यहाँ पर 1 है तो ये 7 है, 7 गुना, तो 350 लीटर मिक्सर यहाँ पर पड़ा है।
ये वाला हरे वाला। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछे कि टैंक की कैपेसिटी, तो देखो भाई 50 लीटर यहाँ पर भरा गया, 350 यहाँ पर भरा गया, तो कुल मिलाकर टैंक की कैपेसिटी 50 + 350, ये जो ऊपर लिखी है 400, आज ऑप्शन इज आंसर 4, ये 400 है। क्लियर है। तो अगर थोड़ा सा भी लेंदी लगा हो ये क्वेश्चन, बिकॉज ये कंसेप्चुअल था, एलिगेशन को बीच में घुसाया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा लगा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं उसी वक्त 2-3 बार कर लिया करो, ये मेरी सलाह रहेगी। ठीक है, तो कर लो एक बार, मैं आगे बढ़ता। देयर आर 10 टैप्स, 10 नल हैं और उनके ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ है, 1 से 10 तक लिखा हुआ है। सच दैट टैप n प्रोड्यूस n लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, मतलब कि जो n नंबर का टैप है वो n लीटर पानी प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि पहला टैप 1 लीटर पानी प्रोड्यूस करता है, दूसरा टैप 2 लीटर पानी प्रोड्यूस करता है, तीसरा टैप 3 लीटर एंड सो ऑन। अब इन्होंने क्या किया, इन सारे टैप को खोल दिया और कोई खाली टैंक है वो 66 मिनट में फुल हो गया। तो देखो भाई, जब आप इन सारे टैप को खोलोगे तो कुल कितने लीटर पानी पड़ जाएगा 1 मिनट में। पहला जो टैप है वो 1 लीटर पानी डाल रहा है, दूसरा 2 लीटर, तीसरा 3 लीटर, 10वां 10 लीटर, तो कुल मिलाकर कितना पानी पड़ जाएगा, 1 मिनट की बात हो रही है। और ये ठीक है, n लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट, 1 मिनट में इतना इतना पानी ये डाल रहे हैं। तो पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम 10 × 11/2, तो इतने लीटर पानी तो 1 मिनट में डल जाएगा। और ये सारे टैप 66 मिनट तक चलते रहे थे, तो 66 मिनट में इतने लीटर पानी डल गया होगा, इन्होंने इतने लीटर पानी निकाल दिया होगा। यानी कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो इतने लीटर की है, टैंक की कैपेसिटी इतनी है। अब इसी टैंक को भरना है, यानी कि इतने लीटर हमने भरना है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी मिनट्स एन एम्प्टी टैंक कैन बी फिल्ड, कि इतने लीटर्स को हम कितनी देर में भर दें, इफ़ ओनली द इवन नंबर्ड टैप्स आर ओपन, अगर सिर्फ इवन नंबर वाले जो टैप हैं वो ओपन हो। तो देखो कौन कौन से ओपन हो, दूसरे नंबर वाला, 4 वाला, 6 वाला एंड सो ऑन, 10 वाला। ठीक है, यहाँ पर तो 10 हैं तो आप वैसे ही जोड़ लोगे, 2 4 6 8 10 ऐसे। अदरवाइज मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कल को 100 भी दे सकता है 10 की जगह। ठीक है, तो वो भी कैलकुलेटिव नहीं माना जाएगा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल माना जाएगा। तो देखो दूसरे वाला टैप 2 लीटर पानी डाल रहा है, चौथे वाला 4 लीटर, छठे वाला 6 लीटर। तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 + 2 + 3 5 तक, यही हमने जोड़ना है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5n × n + 1, 5 + 1/2, और बाहर × 2 है। समझ में आ गई बात। मतलब मैं ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ कि कल को 10 की जगह बड़ी वैल्यू भी आ जाए, अगर 10 तक क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। ठीक है, फिर तो बेसिक आप वैसे ही जोड़ दोगे 2 4 6 8 10 को। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुल मिलाकर आंसर आ गया जी 30। अब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हर मिनट में 30 लीटर पानी प्रोड्यूस करने वाले जो टैप हैं वो खोल दिए जाएं, तो इतने लीटर पानी कितनी मिनट में भरा जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 30 कर लेते हैं, तो 0 से 0 गया, और 3 दूनी 6, 6 से चला जाएगा 11 पर, तो 11 × 11 121 मिनट के अंदर पूरा टैंक फुल हो जाएगा। ठीक है। If 2 pipes function simultaneously, a tank is filled in 12 hours. One pipe fills the tank 10 hours faster than the other. तो ये क्या बोल रहे हैं, एक पाइप जो है वो टैंक को दूसरी पाइप से 10 घंटे जल्दी भरती है, यानी कि 10 घंटे कम समय लेती है। तो यहाँ पर जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, कई कम समय लेती है, ज़्यादा समय लेती है, इनके लिए एक डेफिनेट फॉर्मूला भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स ले लूँगा, वेरिएबल ले लूँगा ए और बी, और उसके बाद मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, छोटी सी बात है, थोड़ी 5 मिनट लगेंगे। लेकिन क्या है, इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से करना बेटर रहता है। ठीक है, कितने फॉर्मूले हम याद रखेंगे, कई फॉर्मूले हैं काम के जो हमें याद रखने पड़ते हैं। जब हम बिना काम के फॉर्मूले भी याद रखने की कोशिश करते हैं तो काम वाले भी टाइम पर याद नहीं आते। ठीक है, तो जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो मैं आपके दिमाग में मिनिमम रखूंगा या 0 रखूंगा। ठीक है, हमें सिर्फ काम की चीज़ें याद रखनी है, ताकि एक तो हमें कन्फ्यूजन ना हो कभी भी है, और हमें डर भी ना लगे कि मेरे पास दिमाग में इतने फॉर्मूले हैं, क्या पता कौन से वाला क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस का बेस्ट वे है कि हम ऑप्शंस को यूज़ करें। तो देखो भाई, अब मैं ऑप्शंस को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है कि हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप अलोन टेक टू फिल द टैंक, कि फास्टर पाइप कितने टाइम में टैंक को भरती है। तो मैंने पहले ऑप्शन को मान लिया आंसर। अगर फास्टर पाइप 20 घंटे लेती है तो स्लोअर पाइप, फास्टर पाइप क्योंकि 10 घंटे फास्ट भरती है, यानी कि 10 घंटे पहले, तो स्लोअर पाइप इससे 10 घंटे ज़्यादा लेती होगी, 30 घंटे में भरती होगी। तो अब मैं ये देख लेता हूँ,
मैंने पहले ऑप्शन को आंसर मान लिया कि भाई फास्टर पाइप 20 भरती है तो दूसरी 30 भरती होगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया मैंने 10 घंटे ज़्यादा। अब सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि क्या दोनों मिलकर 12 घंटे में भर रही हैं। तो टोटल वर्क हो गया भाई 60 यूनिट, 20 घंटे में 60 यूनिट यानी कि 3 यूनिट, 30 घंटे में 60 यूनिट यानी कि 2 यूनिट, तो 3 दूनी 5, 5 यूनिट भरते हुए 60 यूनिट को 12 घंटे में भर देंगी। ये तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 1। सिंपल है। देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसके अंदर चेक करो, ट्राई करो जरा। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, ए कैन डू ए वर्क इन 5 days लेस देन टाइम टेकन बाई बी। ए जो है वो बी से 5 दिन कम लेता है, ठीक है। इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर, अगर दोनों मिलके इतने दिनों में काम को करते हैं तो बी कितना टाइम लेता होगा। ए मैंने बताया, ए जो है 5 दिन कम लेता है बी से, पता है ना, तो हम यूज कर लेते हैं ऑप्शन। अगर बी 15 दिन लेता है, ए 10 दिन लेता होएगा, तो टोटल वर्क मान लिया हमने 30 यूनिट, तो ए करता है 3 यूनिट, बी करता है 2 यूनिट, तो 5 यूनिट करेंगे दोनों मिलकर, तो 6 दिनों में काम को कर देंगे। लेकिन इसने तो बोला 11 1/9 दिनों में, तो ये तो आंसर नहीं होगा। और अगर बी करता है, मैं अगले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, बी करता है 20 दिनों में, तो ए करेगा भाई साहब 5 दिन कम 15 दिनों में, तो टोटल काम मान लिया हमने 60, तो ए करेगा 4 यूनिट, बी करेगा 3 यूनिट, तो 4 और 3 7, 60/7, ये भी नहीं आ रहा आंसर, ये भी नहीं है। तो अब अगले को चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर बी करेगा 25, बी लेगा 25 दिन, तो ए लेगा 20 दिन, तो टोटल काम आ गया 100 यूनिट, तो 20 5 100, 25 चौके 100, 5 और 4 9 यूनिट करेंगे, 100/9, वही तो आ रहा है। दोनों मिलकर 11 1/9 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। तो इसी तरह एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो जरा। B would have taken 10 hours more than A would have taken to complete a task if each of them worked alone। ये क्या बोल रहे हैं, अगर दोनों इकट्ठे, दोनों अलग अलग काम करते तो B जो है A से 10 घंटे ज़्यादा ले लेता। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 आवर्स, और दोनों मिलकर 12 घंटों में कर सकते हैं। तो हाउ मेनी आवर्स वुड बी टेक टू डू 50% ऑफ द टास्क, तो यहाँ पर ऑप्शन यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसने पूछ लिया कि कितने घंटे लगेंगे बी को 50% काम करने में, 50% काम करने में। तो देखो, अगर बी को 50, मैं ऑप्शन 1 को चेक कर रहा हूँ, अगर बी को 50% काम करने में 30 दिन लग रहे हैं, तो 100% काम करने में उसको 60 दिन लगेंगे। तो बी को लग रहे हैं 60 दिन और ए को लगेंगे 50 दिन, क्योंकि बी 10 घंटे ज़्यादा लेता है ना, यही उसने बताया है। तो टोटल काम हो गया यहाँ पर जी 300, तो 50 छिक्के 60 5 6 और 5 11 यूनिट करेंगे, तो 300/11 टाइम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर उसने बताया है 12 घंटे ले रहे हैं, तो ये तो नहीं है जी। अगला चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है ना, यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं 236 गुणा 187 आ गया, बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये फास्ट होनी चाहिए आपकी। और ये कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको हड़बड़ा कर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, शांत दिमाग से करो। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, 15 दूनी 30, 30 क्यों किया ये तो पता है ना, 50% काम करने के लिए 15 दिन ले रहा है वो, पूरे काम करने के लिए 30, तो B 30, तो A 20, टोटल 60, 20 30 60, 3 30 दूनी 60, 5 से उसको करूँगा डिवाइड तो आएगा 12, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि 12 ही आना था। तो हमने बिल्कुल शांति से चलना है, बस सिचुएशन एक बार अच्छे से समझ में आई हुई हो, फिर शांति से चलकर भी हम फास्ट ही रहते हैं। 2 वर्कर्स A एंड B वर्किंग टुगेदर कंप्लीट ए जॉब इन 5 days, ठीक है। If A worked twice as efficiently as he actually did and B worked 1/3 as efficiently as he actually did, the work would have been completed in 3 days। तो देखो बेसिक सी बात क्या है, ए और बी किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, और अगर वो अपनी एफिशिएंसी को थोड़ा ऊपर नीचे करें, पता नहीं इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो 3 दिनों में करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिचुएशन के अंदर वर्क हो रहा है 5 दिनों में, दूसरी सिचुएशन के अंदर वर्क हो रहा है 3 दिनों में, ठीक है। यहाँ पर पहली सिचुएशन है, यहाँ पर दूसरी सिचुएशन, तो मैंने कुल मिलाकर टोटल वर्क मान लिया 15 यूनिट, 5 और 3 का एलसीएम, ठीक है। अब देखो, पहले वाली सिचुएशन में जो काम हो रहा था 15 यूनिट मैंने मान लिया ना, पहले वाली सिचुएशन में 5 दिनों में हो रहा था, तो पहले वाली सिचुएशन में कितने यूनिट काम हो रहा था, 5 × 15, रोज 3 यूनिट। लेकिन पहले वाली सिचुएशन में मैंने मान लिया कि ए जो है वो नॉर्मली ए यूनिट काम करता है एक दिन में, और बी नॉर्मली बी यूनिट काम करता है। तो पहले वाली सिचुएशन में ए और बी नॉर्मली काम कर रहे थे, यानी कि एक दिन में ए यूनिट ए कर रहा था, बी यूनिट बी, ए प्लस बी आ गया 3 यूनिट, है ना। पहले वाली सिचुएशन में रोज 3 यूनिट काम हो रहा था।
और दूसरे वाली सिचुएशन में 3 दिन में काम निपट गया था, यानी कि रोज 5 यूनिट हो रहा था, 3×5 = 15। लेकिन दूसरे वाली सिचुएशन में जो ए है वो ए यूनिट काम नहीं कर रहा, ये बोल रहे हैं इफ ए वर्कड ट्वाइस, वो 2 यूनिट काम कर रहा है रोज, और बी जो है वो 1/3 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी कि b/3 यूनिट रोज कर रहा है। तो देखो भाई सिंपली यहाँ पर वो क्या चाह रहा है, आपकी इक्वेशन की नॉलेज को चेक करना चाह रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मन ही मन में ऊपर वाली सिचुएशन को 1/3 कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि ए को कितने दिन लगेंगे, तो मैं बी को ख़त्म करूँगा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑब्वियसली बी को ख़त्म करना चाहूँगा और ए का निकालना चाहूँगा, और ऊपर वाली सिचुएशन को जैसे ही मैं 1/3 करूँगा मन ही मन में, यहाँ पर ऐसे सोचा जा सकता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ 1 बच जाएगा, और ऊपर वाली सिचुएशन को मैं नीचे वाली में से घटाऊंगा, तो 2a - 1/3a। तो देखो 2 - 1/3 क्या होता है, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए, 5/3a। b/3 - b/3 खत्म, 5 यूनिट माइनस 1 यूनिट इक्वल टू 4 यूनिट। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई इंटू 3/5, यानी कि 12/5 यूनिट, यानी कि a जो है वो रोज 12/5 यूनिट करता है। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि 15 यूनिट करने में कितना टाइम लेगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 12/5, 3 चौके 12, 3×5 = 15, यानी कि 25/4, यानी कि 6 1/4 दिन लेगा, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए टैंक हैज ए लीक विच वुड एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 10 आवर्स। तो लीक 10 घंटे में कंप्लीटली, लीक जो है वो 10 घंटे में खाली कर देता है। ओके, if the tank is full of water and a tap is opened which admits 4 liter of water per minute in the tank, अगर जो टैंक है वो पानी से भरा है और एक और टैप खोल दिया जाए, मतलब कि एक तो लीक भी हो रहा है और एक और टैप भी खुला है, उस केस में क्या होता है, वो 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट डालता है। एक बार इसको भूल जाओ, इसके अलावा सिचुएशन को समझते हैं। मतलब कि लीक भी हो रहा है पानी, टैंक पूरा भरा है और टैप भी खोल दिया जाए, तो लीक को 15 घंटे लग जाते हैं, मतलब तो भी लीक हो ही जाता है, तो 15 घंटे लग जाते हैं इस काम को होने में, टैंक को खाली होने में। तो पूरे टैंक की कैपेसिटी मैंने 30 यूनिट मान ली है। ठीक है, तो देखो लीक जो है 10 × 30, तो 3 यूनिट खाली कर रहा होगा 1 घंटे में, और जो लीक और टैंक का, ये लीक और ये टैप का जो कम्बिनेशन है, ये सिर्फ 2 यूनिट खाली कर रहा है, यानी कि इनका कम्बिनेशन सिर्फ 2 यूनिट खाली कर पा रहा है। लीक से 3 यूनिट खाली हो रहे हैं, माने कि ये जो टैप है ये 1 यूनिट पानी भर रहा है, लीक जो है वो तो 3 यूनिट पानी निकाल रहा है, लेकिन ऊपर से जो टैप है वो 1 यूनिट पानी डाल देता है यहाँ पर, तो कुल मिलाकर 2 यूनिट ही नेट का नुकसान होता है 1 मिनट के अंदर, जो कि ये आया है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगा है कि ये जो टैप है ये 1 घंटे के अंदर, यहाँ पर घंटों की बात हो रही है, 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकालता है। तो देखो मतलब कि 1 यूनिट पानी निकालता है ये कितनी देर में, 1 घंटे में। यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बताया था, अब इसको देखते हैं कि भाई साहब ये जो टैप है ना, ये 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट निकालता है, 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। तो देखो अगर 1 मिनट के अंदर ये 4 लीटर पानी निकाल रहा है, तो इंटू 60, 1 घंटे के अंदर ये 4 × 60 इतना पानी निकालेगा। और यहाँ पर हमें ये पता लगा है कि ये 1 घंटे के अंदर सिर्फ 1 यूनिट पानी निकाल रहा है, यानी कि 1 यूनिट पानी की वैल्यू है 4 × 60। और एग्जामिनर ने पूछा है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज द टैंक होल्ड, कि टैंक के कितने कैपेसिटी है, तो टैंक की कैपेसिटी है भाई साहब 30 यूनिट की, 30 यूनिट की, तो यानी कि 4 × 60 × 30, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18, चौके 72, 7200 लीटर टैंक की कैपेसिटी। क्लियर है। 20 मैन कंप्लीटेड ए वर्क इन ए सर्टेन टाइम। तो देखो भाई ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, अवेयरनेस लेवल हाई करके, अगर मैं आपको ये बताऊं कि 20 बंदे किसी काम को कुछ दिनों में कर सकते हैं, और जब 40 बंदों ने उस काम को किया तो उन्होंने 50% टाइम सेव कर लिया, तो आप क्या बोलोगे, मैंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी भाई, जब बंदे डबल हो जाएंगे तो टाइम तो आधा लेंगे ही, आधा सेव कर लेंगे, मैंने कुछ नई बात थोड़ी बताई है। या फिर एक और बात करते हैं, देखो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक दूध की थैली लेने गया तो मेरे कुछ रुपए लगे, और जब मैं 2 दूध की थैली लेने गया तो मेरे पहले के कंपैरिजन में डबल रुपए लगे, तो बताओ 3 दूध की थैली कितने रुपए में आएंगी, एग्जैक्टली बताओ कितने रुपए में आएंगी। तो आप क्या बोलोगे, मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी,
भाई ये तो कंसेप्चुअल लॉजिकल बात है ना कि एक दूध की थैली में जितने रुपए लगेंगे, 2 दूध की थैली में उससे डबल लगेंगे। अब मैं आपसे कुछ पूछ थोड़ी सकता हूँ कि बताओ 10 दूध की थैली कितने की आएंगी, एग्जैक्टली कितने रुपए में। तो यही काम यहाँ पर एग्जामिनर ने किया है। अब मैंने ये जो काम है ये ऐसी वैल्यूज के साथ किया है कि जो डायरेक्टली आप डील करते हो डेली लाइफ में, आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया। यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया। लेकिन एग्जामिनर ने 40 नहीं दिया ना यहाँ पर। एग्जामिनर ने आपको क्या दे दिया, एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि भाई इफ़ देयर वर 5 मोर मैन, अगर 20 बंदों की जगह 25 मैन होते तो देखो भाई मैन कितने गुना हो गए, मैन हो गए फाइनल बाई इनिशियल 5/4 गुना, मैंने 2 गुना कर दिए थे। तो टाइम ऑफ कोर्स 4/5 गुना लगेगा पहले से। तो 4/5 गुना लगना मतलब कि 1/5 कम लगना, यानी कि 20% कम लगना। तो उसने यही चीज़ बताई है। उसने ये बताया है अगर मैंने बंदों को 5/4 गुना कर दिया तो टाइम 20% कम लग रहा है। तो ये तो उसको बताने की जरूरत थोड़ी थी कि 20% कम लग रहा है। तो हमें भी पता है बंदों को 5/4 गुना करोगे तो यहाँ तक उसने कुछ नहीं बताया है। ठीक है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है वो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आगे इसने बोल दिया इन हाउ मेनी डेज ए टीम ऑफ 40 मैन कैन डू दिस वर्क। तो हम नहीं बता सकते, उसने कुछ नहीं बताया है। समझ में आ गई बात, उसने कुछ नहीं बताया हमें। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो भाई टाइम एंड वर्क आपका पूरा हो गया। अब मैं आपको मिलता हूँ क्विक रिवीजन पॉइंट्स में, जब भी आपको रिवीजन करना होगा तब।